नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कभी भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies around my viewers return back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है दोस्तों, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी लोगों को वापस मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डिवाइन डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है प्रिपरेशन। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज ग्रोथ। कितना अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज इन्फ्लुएंस एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज आइसोलेशन। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कार्ड्स आर विजिबल टू यू। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स होंगे प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर जब ओवरऑल सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामान्य नहीं है। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये साफ बता रहे हैं कि किसी ने आपकी लाइफ को एक तरीके से पूरी तरीके से रोकने के लिए, या फिर आपको बांध देने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोक देने के लिए, या फिर आपकी खुशियों पर नज़र डालने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। पहले भी और अभी रिसेंटली भी कोई ऐसा अटेम्प्ट किया गया जो कि साफ दिख रहा है। कोई ये चाहता था कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले थे, या कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में करने वाले थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई है कि वो काम आपका पूरा ना हो पाए। परिवार में मतभेद हो, आपसी दुश्मनी हो और दूरी आ जाए, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया गया है। देखिए, यूनिवर्स का एक नियम है, जब कोई बिना वजह किसी साफ दिल वाले इंसान को हर्ट करने की कोशिश करता है तो वही एनर्जी घूमकर वापस उसी की ओर भेजी जाती है। और अब ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने ये करने का प्रयास किया है। तो चलिए अब एक एक कार्ड को समझते हैं। जो सबसे पहला कार्ड है, देखिए आप प्रिपरेशन का कार्ड आया है दोस्तों। इस कार्ड की जो एनर्जी है वो साफ इशारा दे रही है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। जो आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ भी ऐसा इवेंट कोई हुआ है जिसने पूरी तरीके से आपके जीवन में कह सकते हैं कि अचानक से जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, और फिर ये एक ऐसा मोमेंट रहा होगा आपके लिए जो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा आप हर्ट जैसे हुए, बहुत परेशानी आपने झेली है। और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ किया था, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, उसने पहले से ही बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। ये कोई रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नया नया हुआ और ये उसका रिएक्शन था, नहीं, ये काफ़ी समय से सोच समझ के किया गया है। और इस पर्सन ने
कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ जैसे निकाली गई हों आप या आपके फैमिली मेम्बर्स की, ये उसको देखते थे। आपके जो जीवन में क्या चल रहा है, हर चीज़ के बारे में अपडेटेड रहता था ये पर्सन। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। साइलेंटली ये आपकी लाइफ को काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहे थे, और ऊपर से नॉर्मल दिखने से आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जो भी पर्सन है, ये ऊपर से दिखने वाला ये इंसान ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की भावना अपने अंदर पाला हुआ था बहुत समय से। जेलसी तो थी ही थी, और फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये जल रहे थे अंदर ही अंदर। इन्हें लगता था कि आखिर आप मतलब कितने दिन इनके सामने टिक पाओगे, क्योंकि यहाँ बात मुझे कुछ ऐसे चीज़ को लेके यहाँ ना ईगो की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। इस इंसान का आपके साथ किसी लेवल पे कहीं ना कहीं ईगो क्लैश बना हुआ है काफ़ी समय से। ये हो सकता है आपके आस पड़ोस के कोई लोग हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो, कोई आपके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग के लिए आपका पार्टनर भी हो सकता है। किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशन में आप रहे हैं, तो अलग अलग परिस्थिति आप में से सबके जीवन में अलग अलग लोगों के हो सकती है। लेकिन ये साफ दिख रहा है, ये जो भी है, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, काफ़ी समय से, ये लंबे समय से ये आप इनके संपर्क में रहे हो। भले ही आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहे हो इनके साथ, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर, कि इनका सब कुछ ऐसा इतना अच्छा है, लोगों के बीच में मान सम्मान है। ये चीज़ होना बुरा नहीं है, अगर कोई दूसरा सम्मान अगर किसी को मिल रहा है, किसी को उस जगह पर जहाँ पर वो भी व्यक्ति है, तो सीखना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको जलन की तरह अपने अंदर ये ना पनपने दिया, और उसने कहीं ना कहीं आज एक ऐसी दुश्मनी का रूप ले लिया है जिसका एंड बहुत बुरा दिख रहा है। देखिए, इन्हें लगता था कि आखिर आप इतना आगे मतलब कैसे बढ़ गए कम समय में। हो सकता है आपने कम टाइम में वो सब कुछ बना लिया जो इन्होंने नहीं अचीव किया अपने जीवन में। और इनके मन में ये बार बार आपको देख के चलता है कि आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करती है, लोग कैसे आपकी बात पे भरोसा करते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। और वहीं पर ये इतने समय से, आपसे ज़्यादा समय से रह रहे हैं, लेकिन लोग वैसा सपोर्ट, वैसा प्यार इनको नहीं दिखाते, या वैसा सम्मान इनको नहीं मिलता जैसा आपको मिलता है। तो ये सारा कारण रहा है जो धीरे धीरे जलन होते होते फिर दुश्मनी का रूप ले लिया। फिर यही से वो जान लीजिए, वो जो नेगेटिविटी है उसकी शुरुआत हुई है इनके अंदर आपको लेकर। देखिए, कुछ लोगों ने आपकी तस्वीर को, आपकी फ़ोटो को बार बार देखा है, आपके नाम को गलत एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे किसी तरीके का कोई जैसे एविल स्पेल किया गया है। आपकी इमेज मुझे बार बार यहाँ नज़र आ रही है कि आपकी फ़ोटो जैसे, चाहे फिर वो सोशल मीडिया से या फिर छुप कर आपकी फ़ोटो या तो खींची गई है, और सीक्रेटली आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है आपकी इमेज के द्वारा। जो भी लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं, तंत्र मंत्र, अक्सर वो लोग इमेज की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी ने आपकी इमेज दिखाई गई है। और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि उस समय आपने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपका जो दिल है वो साफ था, तो आपके दूर दूर तक कभी आपने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का कोई कार्य, कोई इस तरीके की कोई चीज़ आपके अगेंस्ट कोई कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिस दिन से इन्होंने ये सब शुरू किया आपके अगेंस्ट, यानी आपकी फ़ोटो लेकर जो ये गए किसी तांत्रिक या किसी ऐसे लोगों से, इन्होंने जो भी रिचुअल या फिर जो भी ऐसा किया, उसी दिन से उनके घर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे भारी होने लगी। उसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ना शुरू हुआ। छोटी छोटी बातें सडनली फाइट्स में बदलने लगी, यानी जो इनका आपसी पारिवारिक संबंध है वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। और इसका कारण यही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी फ़ोटो पर जो भी इन्होंने किया, जो ये चाहते थे कि आपके जीवन तक पे बात आ जाए, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ रहा है। जो इन्होंने कर्म किया है उसकी सज़ा धीरे धीरे इनको भी मिलनी शुरू हो चुकी है। रात को ये बेचैन रहते हैं, इनको नींद नहीं आती है, क्योंकि इन्होंने ऐसा गलत आपके लिए सोचा कि इंसान होंगे तो नींद तो सच में नहीं आएगी इन्हें। घर में इनके बिना वजह लड़ाई होना, झगड़े होना, और मूड स्विंग्स होना, अचानक डर महसूस होना, ये सब जो नेगेटिव इंटेंशन है उनका असर है। क्योंकि जब कोई दूसरों के लिए ऐसा कोई भी स्पेल या ऐसा कोई भी चीज़ अगर करता है, कोई भी ऐसी इविल स्पेल, कोई भी ऐसे डार्क रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो असर होता है
वो खुद का जो घर होता है वो टारगेट उसका बनता है। उस अंधेरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इंसान भी अपने अंदर और उसका घर भी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं कि ये आपका बुरा ही करते चले जाएंगे और इनका कुछ नहीं होगा, तो ये उसी दिन से इनका भी बुरा होना शुरू हो चुका है जिस दिन से इन्होंने आपका बुरा करना चाहा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए ग्रोथ का कार्ड है, कितना अच्छा कार्ड है। सोचिए इस रीडिंग में जहाँ हम बात डिस्कशन कर रहे हैं आपके अगेंस्ट जो भी नेगेटिविटी भेजेगी, उसी बीच में सोचिए ग्रोथ के कार्ड का आना दिखाता है कि किस लेवल का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है ईश्वर से। देखिए अब ये जो कार्ड है बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि जिस इंसान ने सोचा था कि आपकी ग्रोथ बड़े आसानी से ये रोक लेंगे ऐसा कुछ इविल स्पेल करके या डार्क रिचुअल करके, वो आज सबसे ज़्यादा शॉक में है। क्योंकि जितना इन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की उतना ही यूनिवर्स ने आपको ऊपर उठाना शुरू कर दिया। ये कार्ड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी दिखाता है जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको, और आपकी एनर्जी नेचुरली प्रोटेक्टेड है। हो सकता है आप इमोशनली बहुत कुछ झेल चुके हैं हो अपने जीवन में बीते हुए कुछ दिनों में, लेकिन अंदर से आपकी जो सोल है वो बहुत स्ट्रांग है। और यही बात आपके जो एनिमीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो भी इन्होंने ये सब कुछ किया, जो भी नेगेटिविटी भेजी, जितना भी इन्होंने धन खर्च किया, जितना समय खर्च किया, अपनी ऊर्जा खर्च की, उसका प्रभाव आखिर आपके ऊपर पड़ा क्यों नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये बड़ी आसानी से ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देंगे कि आप इमोशनल लेवल पर टूट जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन देखा जाए तो आप और भी मैच्योर हो गए दोस्तों। इन्होंने सोचा था कि आपकी जो एक इज़्ज़त है समाज में, लोगों के बीच में, जो लोग कहीं ना कहीं आपको एक सम्मान देते हैं, इनको लगा वो सब कुछ ये छीन लेंगे, वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा आपकी तरफ अब अट्रैक्ट होने लगे हैं, क्योंकि लोगों को भी दिख रहा है कि आपने कितनी समस्या झेली अपने जीवन में। अब उनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन ग्रो हो रहा है ये सारी चीज़ें देखकर, कि जितना बुरा मना रहे थे उतना बुरा हो नहीं रहा, आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। जैसा इनको जैसा इन्होंने सपना देखा था कि ये सब कुछ करके आपकी फ़ोटो पर ये सब कुछ इस तरीके से नेगेटिविटी भेज कर इनको लगा था कि उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, कुछ हद तक आपके जीवन में प्रॉब्लम्स रही हैं और आप में से कुछ लोगों के जीवन में अभी भी वो समस्या बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ रास्ता भी मिल रहा है उससे बाहर निकलने का। आप वो क्षमता भी है आपके अंदर कि आप टकरा भी पा रहे हो, आप लड़ पा रहे हो सिचुएशन से। तो आपको हारा हुआ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आप टकरा रहे हो आज भी, आपने हार नहीं मानी। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन सीक्रेटली आपकी लाइफ को चेक करते देखते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ आप आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जैसे निकाली जा रही है। आपकी जो खुशी है ये इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी इसका कुछ बिगड़ा क्यों नहीं। ये सवाल उनके अंदर, उनके मन में बार बार उन्हें जैसे पिंच कर रहा है। और जो कार्ड्स हैं वो यही इशारा दे रहे हैं कि अब उन्हें अपने ही एक्शंस का जो डर है वो सताने लगा है। देखिए कुछ लोगों को ड्रीम्स में अजीब चीज़ें भी दिख रही हैं, और ये मुझे आपके दुश्मन दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं आजकल इन्हें रातों में चैन से नींद नहीं आती है। सपने में इनको अजीब अजीब से ड्रीम आते होंगे, क्योंकि ये उसी नेगेटिविटी का असर है जो इन्होंने आपके ऊपर भेजा है। कुछ लोगों का जो मन है वो हर समय हैवी रहता है, और कुछ लोग बिना वजह मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। ये साफ इस कार्ड का इशारा है। दोस्तों ये जो पनिशमेंट है ये किसी इंसान ने नहीं दी है, ये एनर्जी का रिटर्न है जो नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी आपकी ओर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस का कार्ड आया दोस्तों, और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत डीप है। यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ सिर्फ एक इंसान नहीं था, इस पर्सन के आसपास और भी लोग थे। ये जो भी है मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी, इनके ये अकेले तो नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको खूब सबने मतलब चढ़ा रखा है, इनके कान भर रहे हैं आपके खिलाफ, और सीक्रेटली कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी ये फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये वो लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। किसी ने जैसे इनको कहा होगा कि हाँ इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी,
इसकी फ़ोटो पर काम करो, या ये बहुत आगे निकल रहा है, तो ऐसे ऐसी बातें आपकी फ़ोटो को लेकर कहीं ना कहीं हो रही है कि मतलब अपनी जो नज़र उतारने वाली बात है, इनको ये लग रहा है कि आपने ही जैसे कुछ इनके ऊपर कर दिया है। तो इसीलिए ये सोच कर आपके ही अगेंस्ट चीज़ें करने के, क्योंकि जिसकी मानसिकता वो होती है, वो खुद अपने ऊपर भी उसको लग रहा होता है कि जैसे किसी ने कुछ कर रखा है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही वही है, इनकी सोच ही वही है। तो इन्हें ये लग रहा है कि ये अपने जीवन में जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आपकी जैसी इज्जत या ख्याति इन्हें नहीं हासिल हो पा रही है, उसके पीछे कारण ये है कि आपने कुछ कर दिया है इनके ऊपर। इसलिए ये अपनी नज़र उतारने के चक्कर में आपकी फ़ोटो को भी लेकर गए और कहीं ना कहीं उस पर जैसे कुछ करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन जो कार्ड्स हैं वो साफ बता रहे हैं कि जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रही है कि ये सारे के सारे जो एक साथ मिलके जो नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, और आपकी ओर जो भी इन्होंने करने की कोशिश की है, इसका प्रभाव इनके किसी न किसी सदस्य के ऊपर हेल्थ रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या बनकर इस समय आ चुकी है, उभर चुकी है, जो ये बाहर नहीं दिखा रहे। क्योंकि जब कई लोग मिलकर किसी एक साफ एनर्जी वाले इंसान के खिलाफ सोचते हैं या उसके ओर ऐसी नेगेटिविटी भेजते हैं, तो जो कार्मिक रिटर्न है वो भी उतना ही भारी आता है, बहुत स्ट्रांग आता है। तो वही हुआ है यहाँ, बहुत ही स्ट्रांग एक तरीके से आप कह सकते हो रिवर्स हुआ है ये सारी जो नेगेटिविटी है इन्हीं के ऊपर। और इन सारे लोगों में से किसी एक मेंबर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ये बाहर शेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिखने में अपने आप आ जाएगा। चाहे ये हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या फेस किया है किसी एक पर्सन ने, या फिर वेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या आई है। मैं देख पा रहा हूँ कि अब यही लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर भी होने लगे हैं। साथ तो हैं कि सिर्फ कहने के लिए, जहाँ बात आपसे दुश्मनी की आती है वहाँ साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपस में भी इनकी बनती नहीं है, तो दूरी तो साफ नज़र आ रही है। अंदर ही अंदर इनकी फ्रेंडशिप टूट रही है। जो ट्रस्ट एक कभी हुआ करता था वो ख़त्म हो रहा है इनके बीच में। और जो लोग पहले साथ बैठकर आपकी बात करते थे, आज वही एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। अगर इकट्ठा भी होते तो क्यों होते हैं कि भाई इनका कुछ बस बुरा हो जाए, यानी आपका, इसलिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन आपस में इनका कोई भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ये साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब उन्हें हर जगह आपकी एनर्जी दिखाई देती है, यानी आपका नाम सुनकर वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है, वो देखकर कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया था। वही चीज़ें सामने इनके आ जाती है। और ये कार्ड एक और बात बता रहा है दोस्तों कि आपको अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वो धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है। और जो लोग फेक इन्फ्लुएंस से दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, आपके बारे में बुराइयां फैला रहे थे, उनकी खुद की जो पावर है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है। बात करते हैं आइसोलेशन की दोस्तों। तो अब ये जो लास्ट कार्ड आया है पूरी रीडिंग का, ये सबसे इमोशनल हिस्सा लेकर आया है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि जिस इंसान ने आपको अकेला महसूस करवाने की कोशिश की थी, आज वही अंदर से सबसे ज़्यादा अकेला है। ये आइसोलेशन सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये सोल आइसोलेशन है, सोल के लेवल पर। खाली बाहर ही बाहर नहीं ये आइसोलेटेड हो रखे हैं, अंदर से भी ये कहीं ना कहीं खोखले हो चुके हैं। भीड़ में रहकर भी ना इन्हें खालीपन महसूस होता है। लोगों के साथ बैठकर भी इनका जो मन है वो शांत नहीं होता, क्योंकि जो गिल्ट है, गिल्ट इंसान को अंदर से क्या करता है, धीरे धीरे खा जाता है। तो वही हो रहा है इनके साथ। देखिए जो कार्ड्स है वो ये भी बता रहे हैं कि अब इन्हें साइलेंस डराने लगा है। रात का जो समय है वो हैवी लगता है इनको। अचानक जो पुरानी बातें हैं वो याद आती हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनसीन प्रेशर जो है वो हमेशा इनके आसपास है। और जानते हैं दोस्तों, ये सबसे जो पेनफुल बात है वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने आपको हर्ट करने की जो कोशिश की, इसलिए ये ना खुद अंदर से इस समय ब्रोकन फील कर रहे हैं। और ब्रोकन फील करने का कारण क्या है कि वही नेगेटिविटी का जो असर है वो कुछ ऐसे रूप में इनके ऊपर हुआ है जो ये बाहर शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। लेकिन यूनिवर्स अब आपको एक अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं दोस्तों। आप धीरे धीरे उस फेज़ में कहीं ना कहीं बाहर मतलब निकल रहे हैं जहां हर चीज़ कंफ्यूजिंग थी। इन्होंने ऐसा जो एक माहौल बनाया था कि आपको खुद पर डाउट हो, तो अब आप उस दौर से बाहर निकल रहे हो। अब आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग हो रही है। अब आप लोगों की जो असली एनर्जी है वो जल्दी पहचानने लगे हैं। ये जो आइसोलेशन का कार्ड है ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं दोस्तों, बल्कि प्रोटेक्शन है।
और यूनिवर्स कुछ लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर रहा है ताकि आपकी जो सोल है वो फिर से वो शांति, जो पीस है, वो महसूस कर सके। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से ये प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करें, ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करें। और आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। कुछ और नेम इनिशियल यहाँ देख लेते हैं हम। चलिए, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर यू आया है, देन दिस इज आई, एल ओ आर डी एन एस जेड एच एम ई। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स यू आई एल ओ आर डी एन एस जेड एच एम ई। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।